लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर रोजे की हालत में दो खवातीन हाजिर हुई। भूख लगी थी उन्हें, प्यास महसूस हो रही थी। जब भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर आई और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने सहरी की थी? अर्ज करती है, हाँ सहरी हमने की थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीजों से ही तुमने सहरी की होगी? अर्ज करती है, हाँ। सरकार ने एक प्याला मंगवाया और इरशाद फरमाया, इसमें कै करो। जैसे ही उसमें कै की उन औरतों ने तो खून निकला। वो हैरत में पड़ गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ खाए पिए नहीं थे, ये खून? सरकार ने फरमाया, हाँ, जो जुमला फरमाया उसे सुनो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीज से तुमने सहरी की थी और हराम चीज से तुमने रोजा तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। वो कहती है, सरकार हमने कुछ खाया पिया नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने जो गीबत की थी ना रोजे की हालत में, तो गीबत करना ये अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है, और ये कै में जो खून गिरा है ये उसी गीबत का नतीजा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजे की हालत में अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखो। रोजे की हालत में दुरूद और सलाम की कसरत करो। तुम नहीं जानते कि रोजे की हालत में जब तुम्हारा एक नन्हा सा बच्चा पहला रोजा रखता है तो उस बच्चे का तुम कितना ख्याल करते हो, उसे संवारते हो, उसे अच्छा लिबास पहनाते हो। वो बच्चा भूख प्यास की बात करता है तो बहलाते हो, गार्डन में घुमाने लेकर के जाते हो, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा। और जैसे ही वो इफ्तार तक रुका रहता है, इफ्तार का वक्त होता है, जल्दी जल्दी आप उसे देते हैं और जल्दी से वो खा पी ले, आप उसका एहतमाम करते हैं। और जैसे ही वो खा पी लेता है आपको खुशी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने रोजा मुकम्मल किया। वो चलता है तो आपको अच्छा लगता है, वो बैठता है तो आपको अच्छा लगता है, वो लेटा होता है तो आपको उस पर प्यार आता है। ये एक माँ और बाप की पोजीशन होती है। अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। इसी तरीके से रोजेदार रोजे की हालत में भी सोता है तो मेरा मौला फरिश्तों से हुक्म फरमाता है, बंदा भले सोया है, दफ्तर के अंदर इबादत का सवाब लिख दो, इसलिए कि ये भूखा रहा है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे माहे रमजान। आज सोसाइटी के बहुत सारे ताजिर ऐसे होंगे जिनका सीजन के मौके पर खाने के सिलसिले में ये मामला होता है कि सीजन आया, दिवाली की सीजन आई, ईद की सीजन आई, क्रिसमस की सीजन आई, कतार लगी हुई है, खाने का टाइम नहीं मिलता, गाहक के अंदर मस्त हो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक गाहक को माल देने में लगे रहते हैं, खाने घर पर नहीं आते, बीवी से कह देते हैं आज मैं नहीं आऊंगा, चंद दिनों तक अब
तुम ऐसे ही रहो, टिफिन भी मत भेजना, जो मिलेगा मैं खा लूंगा, जो मिलेगा मैं पी लूंगा, मेरी सीजन का टाइम है। अल्लाह अल्लाह, वो खा भी रहा है और तिजारत कर रहा है, वो पी भी रहा है तिजारत कर रहा है, वो खा भी रहा है मुलाजिमत कर रहा है, वो पी भी रहा है मुलाजिमत करता है। लेकिन रात को जब वो घर थक करके पहुंचता है तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है, फौरन जाकर के शावर लेता है, फ्रेश होता है और बैठता है। अल्लाह अल्लाह, दिन में खाया भी था, खाना नहीं खाया, वड़ा पाव खा लिया होगा, कुछ पानी पी लिया होगा, जूस पी लिया होगा, लस्सी पी लिया होगा, इस तरीके से उसने अपना पूरा दिन काटा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, एक रोजेदार रोजे की हालत में दुकान के गल्ले पर भी बैठता है, मुलाजिमत भी करता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शाम होते जब घर लौटता है तो चेहरे का रंग उड़ा नहीं होता, चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। ऐ मेरे करीम, ये नूरानियत किस चीज की है? तो जवाब मिलेगा, अगर तुम नूरानियत चाहते हो तो ये कॉस्मेटिक से नहीं मिल सकती, मेरी इबादत से मिल सकती है, मेरी रियाजत और फरमाबरदारी से ये नूरानियत मिल सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को। ऐसा माह मुबारक साया फगन होने वाला है जिसमें नफिल के सवाब को मौला बढ़ा करके फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज के सवाब को बढ़ा करके 70 फर्जों के बराबर देता है। प्यासे को पानी पिलाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इसकी रात बड़ी अहमियत वाली है, इसकी रात बड़ी कीमती है। यही माह मुबारक की रात है, जिन रात की जिसमें से ताक रात के अंदर, कद्र वाली रात के अंदर हुजूर ने फरमाया, खुतबा जो है माह रमजान से पहले जब सरकार ने दिया था तो यही तो फरमाया था, उसमें ये भी तो फरमाया था कि एक ऐसी रात साया फगन होने वाली है जिस माह की रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। जानते हो, जिस कुरान के हाफिज बनने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को पढ़ने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को बच्ची को जहेज में देने के बाद उसकी बरकतों का हम इनकार नहीं कर सकते। वो नो कुरान मुकद्दस कब नाजिल हुआ? माह रमजान शरीफ में नाजिल हुआ। तो माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है, माह रमजान इस्तकबाले सयाम का महीना है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, साजिशों के शिकार मत हो जाओ। कब तक तुम गुनाह करते रहोगे? कब तक अल्लाह और उसके रसूल की रहमत को पीठ दिखाते रहोगे? वो बख्शना चाहता है और मुसलमान पीठ दिखाता है, वो रहमतों को नाजिल करता है, बंदा खेलने में रात गुजार देता है। याद रखो, अपने अफकारो नजरियात में जब तक के तब्दीली नहीं पैदा करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ रस्म रिवाज ही समझ लिया है। नहीं नहीं, किसी कौम की तबाही के लिए, किसी कौम की बर्बादी के लिए सबसे पहली चीज ये होती है, पहले किसी कौम की फिक्र तबाह होती है, उसका अमल बर्बाद होता है, फिर वो कौम तबाह होती है। इसीलिए शायर मशरिक ने कहा, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। आज जानते हैं, थोड़ा सा मामला, ओहो मैं रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह अल्लाह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐ इमाम अहमद रजा, आपकी अजमतों को सलाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान। जानते हैं आप, बीमारी ऐसी थी कि गर्मी की शिद्दत की वजह से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत रोजा रख सके बरेली शरीफ के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि रोजा रख सके। तबीब ने कहा, आप रोजा रखेंगे तो रोजे की वजह से आपकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। शरीयत की इजाजत है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर रोजे की कज़ा बाद में कर ली जाए। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत अल्लाह अल्लाह उस महीने के अंदर जो गर्मी का जरूर था और रोजा रखने की वजह से तबीयत की खराबी का अंदेशा जरूर था, आला हजरत फरमाते हैं, माह रमजान के रोजों का मुकाबला बाद के महीने के कोई दिन नहीं कर सकता, कोई रोजा नहीं कर सकता। भले हम रोजे के एवज के अंदर 60 रोजे रख लें,
मिस्कीनों को खाना खिला दें, लेकिन माह रमजान की रोजे की बरकतों को कोई चीज नहीं पहुंच सकती। आला हजरत बरेली छोड़कर चले गए ठंडे इलाके के अंदर और कहा अब यहाँ क्या परेशानी है। वहां जाकर के आला हजरत ने रमजानुल मुबारक का रोजा रखकर हमें फिक्र अता फरमाई, सोच अता फरमाई। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरे मसलक पर कारबंद रहने वालों, याद रखो जहां तक मुमकिन हो सके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर कोताही न बरतना। जितनी ज्यादा तुम इबादत करोगे उतना ही अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम की बारिशें तुम पर नाजिल होती रहेंगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।